बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम बेटे हमने ट्रांसफ़र ऑफ़ कंट्रोल्स डिस्कस किए थे। यूनिट नंबर आप लोगों का 3 है। इसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ़ कंट्रोल्स में फ़र्दर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें लास्ट टाइम आपने गो टू स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और ऑन गो टू स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। As you know, go to statement is a single branching statement and unconditional transfer of control। आपने देखा था कि गो टू स्टेटमेंट जो है वो आपके पास अनकंडीशनली जो है वो अपने कंट्रोल को प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक स्विच करता है। इसी तरह से आपने ऑन गो टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये पढ़ा था कि ऑन गो टू स्टेटमेंट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट and it is a conditional transfer of control. On the basis of condition, the control transfer from one part of program to another part of program। और आपने ये भी देखा था कि ऑन गो टू स्टेटमेंट के अंदर आप किस तरह से मल्टीपल पॉइंट्स पे कंट्रोल को मूव करवाते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग के बारे में आपने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। आज का बेटे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ऑन एरर गो टू। ऑन गो टू स्टेटमेंट की तरह हमारे पास जो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास एक कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है, जो कि कंडीशन की बेस पे कंट्रोल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करवाता है। ठीक है, और जैसे कि इसका नेम भी ऑन एरर गो टू है, तो डेफ़िनेटली जब आप इसका सिंटैक्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये कंडीशन पे बेस करते हुए जब भी आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाता है तो ये आपके प्रोग्राम में कंट्रोल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे मूव करवाता है। On error go to statement is in basic is used to transfer the control to specific line if an error occurs during program execution। अगर आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कोई भी एरर होता है तो आपका जो कंट्रोल है वो एक स्पेसिफिक लाइन पे मूव कर जाता है, और वो लाइन कौन सी होती है जो आपने गो टू के साथ पास की होती है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरर्स इन बेसिक प्रोग्राम। डेफिनेटली जो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट है उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी यही है कि आप जब बेसिक के अंदर एरर्स फाइंड करना चाहते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब बेटे इसका ज़रा सिंटैक्स देखिएगा यहाँ पे, ऑन एरर गो टू लाइन क्या होगा कि जैसे ही जिस लाइन पे एरर आएगा, गो टू लाइन, यहाँ पे लाइन की जगह पे आप कोई भी लाइन नंबर पास करेंगे अपने प्रोग्राम का, जहाँ पे भी आप अपने कंट्रोल को मूव करना चाहते हैं, तो आपका जो कंट्रोल है वो वहाँ पे मूव कर जाएगा उस लाइन नंबर पे। लेकिन कब मूव करेगा? जब भी किसी लाइन नंबर में एरर आएगा। जैसे इसकी ये रीडिंग बाद में करते हैं, इसकी पहले एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटे ये यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है आपके पास, ये वाली। इसमें देखिएगा 10 लाइन नंबर पे लिखा हुआ है ऑन एरर गो टू 60। हम जब भी ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसको प्रोग्राम की बिगनिंग पे यूज़ करते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि जब भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एरर आए, किसी भी लाइन पे एरर आए, वो फौरी जो लाइन नंबर गो टू के साथ पास की हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है गो टू 60, तो वो उस लाइन पे मूव कर जाए। गॉट इट? तो यहाँ पे भी हमने ऑन एरर गो टू को जो है वो स्टार्ट पे यूज़ किया है। ऑन एरर गो टू 60, जैसे ही किसी लाइन नंबर में एरर आए तो गो टू 60 आपका जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 60 पे मूव कर जाए। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 20 लाइन नंबर पे देखें, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n। आपने एक वेरिएबल n लिया जिससे यूज़र से आप उसमें एक वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, और उस 30 लाइन नंबर पे देखें r इज़ इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 0, और वो जो भी नंबर जो है वो यूज़र एंटर करे उसको डिवाइड कर दो 0 पे। अब बेटे कोई भी नंबर जो है, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। यानी अगर हम कहें 0 डिवाइडेड बाय 2 तो उसका आंसर क्या होगा? 0। लेकिन अगर हम किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करें, यानी 2 डिवाइडेड बाय 0,
तो दैट इज़ इन्फिनिटी, अनसॉल्वेबल, ये कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता और अंडरस्टूड है कि ये एक एरर है। ठीक है, तो अब 30 लाइन नंबर पे क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। तो जैसे ही 30 लाइन नंबर पे बेटे एरर आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो ज़ीरो से डिवाइड नहीं होगा, तो जैसे ही कोई एरर आएगा तो वो आपका जो कंट्रोल है वो आपका लाइन नंबर 60 पे मूव कर जाएगा। अब आपका लाइन नंबर 40 भी स्किप हो जाएगा, 50 भी स्किप होगा, आपका 60 पे जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एरर, और वो एरर प्रिंट करवाएगा और उसके बाद 70 पे वो क्या कर देगा, एंड कर देगा। और ये नीचे इसकी वर्किंग लिखी हुई है आपके पास। ठीक है, आपके प्रोग्राम की पूरी वर्किंग लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी है कि किस किस तरह से आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ पे मूव करेगा। और अब आपको ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी क्लियर है कि किस तरह से इसको हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखना है और किस तरह से हमने इसमें लाइन नंबर देनी है, और वहाँ पे उस लाइन नंबर पे हमने हमेशा ये लिखना है प्रिंट एरर। अगर तो आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा तो आपकी पूरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे एंड हो जाएंगी, यानी जहाँ पे 50 पे एंड लिखा है यहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर होगा तो हम इसके प्रोग्राम के पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हम 2 स्टेटमेंट और लिखेंगे, एक हम प्रिंट एरर की लिखेंगे और एक हम फिर से एंड की लिखेंगे। तो अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगा तो वो ये 40 50 लाइन नंबर को स्किप कर देगा, 60 पे जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर देगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है। सो बेटे ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो आपके पास क्या है, एरर्स को फाइंड करना। ठीक है, जो आपके बेसिक लैंग्वेज के डेवलपर्स हैं वो एरर हैंडलर्स के लिए जो है वो इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और इसका यही पर्पज़ है।